अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.89 है, यानी दूसरे सूरे का 89th लेसन, और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 83। चूँकि हम इस आयत का वर्ड बाय वर्ड और फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, इसका मुकम्मल तर्जुमा देखेंगे और इस आयत के एक हिस्से की तफसीर देखेंगे और आखिर में इस आयत की तफसीर की समरी के साथ एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस के बाद अपनी बात का इख्तिताम करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिज़ून। इसका तर्जुमा देखें। और जब हमने लिया अहद बनी इसराइल से, तुम इबादत नहीं करना सिवाय अल्लाह की, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना, और करीब रिश्तेदारों, यतीमों और मसाकीन से और लोगों से अच्छी बात कहना। इसको मैंने अंडरलाइन किया है। इस फ्रेज की तफसीर हम इस वीडियो में देखेंगे। और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना, फिर तुम फिर गए सिवाय तुम में से चंद लोगों के, और तुम फिर जाने वालों में से हो। तफसीर आयत में हम फोकस कर रहे हैं लोगों से अच्छी बात करना, यानी अच्छी गुफ्तगू की क्या अहमियत है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में, ये हम देखने वाले हैं। पुराने आदाब और इस्लामी उसूल तरबियत में हुस्न गुफ्तार की खुसूसी अहमियत का हामिल है। यानी कुरान में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि हमको बात अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि गुफ्तगू से ही इंसान के मिजाज और फितरत का अंदाज़ा होता है। गुफ्तगू ही इंसान के माबैन अफ़वाह व तफ़हीम का अहम तरीन ज़रिया है। यानी इंसान की गुफ्तगू से न सिर्फ उसके मिजाज और उसकी फितरत का अंदाज़ा होता है, बल्कि इंसानों के बीच जो कम्युनिकेशन पॉसिबल है वो सिर्फ और सिर्फ गुफ्तगू के ज़रिए से ही पॉसिबल है। एक दूसरे को अपनी बात समझाना सिर्फ और सिर्फ गुफ्तगू के ज़रिए ही मुमकिन है। उसने गुफ्तार यानी अच्छी गुफ्तगू में जादू का असर होता है, जबकि बद कलामी से मनफी असरात मुरत्तब होते हैं। यानी अगर हम बात अच्छी करें तो जैसा जादू इफेक्ट करता है वैसा हमारी बात इफेक्टिव रहती है, लेकिन अगर हम बद कलामी करें, बात अच्छी ना करें, अच्छे तरीके से ना करें, तो उसका इफेक्ट नेगेटिव होता है। अल्लाह ने जो अहकाम दिए हैं इस सिलसिले में कुरान के मुख्तलिफ मुकामात पर पाए जाते हैं। देखें, यतीम, गरीब रिश्तेदार और मिस्किन के साथ गुफ्तगू। फरमाते अल्लाह ताला, वइज़ा हज़रल क़िस्मता उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। और जब तक़सीम के वक्त रिश्तेदार और यतीम और मिस्किन आए तो इस माल में से कुछ इन्हें भी दे दो और उनको माकूल बात कह दो। यानी जब मीरास तक़सीम हो रही हो, वारिसीन का हक जब अदा हो रहा हो, उस वक्त ऐसे लोग आ जाएं जो वारिस तो नहीं हैं, लेकिन अपने गुर्बत के सबब, अपनी यतीमी के सबब, अपनी मिस्कीनी के सबब कुछ मांगने अगर आ जाएं, तो अल्लाह का हुक्म है कि उन्हें भी कुछ दे दो। हालांकि विरासत में उनका हक नहीं है, तब भी उन्हें कुछ दे दो और उनसे माकूल बात कह दो। ऐसे मौके पर उमूमन इंसान गुस्से में भिड़ जाता है कि ऐसे लोग आ गए हैं जिनका मीरास में कोई हक नहीं। आगे देखें दूसरी आयत, उलाइकल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अरिज़ अन्हुम वइज़हुम वक़ुल लहुम फ़ी अनफ़ुसिहिम क़ौलन बलीग़ा। ये वो लोग हैं कि अल्लाह जानता है जो उनके दिलों में है, तू उनसे मुंह फेर ले और उन्हें नसीहत कर और उनसे ऐसी बात कहो जो उनके दिलों में उतर जाए। ये हुक्म ऐसे लोगों के ताल्लुक से है जो ज़ाहिरन तो मुसलमान हैं, लेकिन पीठ पीछे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों से ज़्यादा मेल जोल ना रखो, लेकिन उन्हें नसीहत करने का मौका ज़रूर पैदा करो और ऐसी बात उनसे कहो जो उनके दिलों में उतर जाए। यानी नसीहत उनको करना है और ऐसे तरीके से करना है कि नसीहत उनके दिलों में उतर जाए। गरीब, मिस्किन और यतीम के साथ गुफ्तगू की मजीद तफसील यहाँ पर आई है। क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़ति यतबउहा अज़म वल्लाहु गनीयुन हलीम। मुनासिब बात कह देना और दरगुजर करना इस खैरात से बेहतर है जिसके बाद सताना हो, और अल्लाह बेपरवाह निहायत तहम्मुल वाला है। यानी अक्सर लोग मिस्किनों को, यतीमों को, गरीबों को कुछ देते हैं और साथ में उनसे
بدتمیزی بد اخلاقی کا معاملہ بھی کرتے ہیں، ان پر احسان جتاتے ہیں، تو اللہ کو اس قسم کی خیرات پسند نہیں، قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی خیرات سے تو بہتر ہے کہ تم ان سے اچھی بات کرو، بس یہی اللہ کی نظر میں کافی ہے۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی نیکی سے بے پرواہ ہے، اس کے ساتھ گفتگو صحیح نہ ہو۔ یہاں یتیموں کے سلسلے میں حکم ہے، دیکھیں جن کی سرپرستی ہم کر رہے ہیں، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، انہیں ان مالوں سے کھلاتے اور پہناتے رہو اور انہیں نصیحت کی بات کہتے رہو۔ یعنی یتیم بچوں کا باپ جو کچھ چھوڑ گیا ہے اس مال کی نگرانی کرنا، اس میں سے یتیموں کو کھلانا پلانا، ان کی پرورش دیکھ بھال تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، ساتھ میں ان سے اچھی گفتگو کرنے کا بھی حکم آیا ہے، چونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یتیموں کو آگے پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، انہیں لاوارث سمجھ کر ان کو سماج میں ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا برتاؤ کیا جاتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مزید حکم دیکھیں مسکین کے ساتھ گفتگو کے سلسلے میں، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تجھے اپنے رب کے فضل کے انتظار میں کہ جس کی تجھے امید ہے وہ پھیرنا پڑے تو ان سے نرم بات کہہ دے۔ یعنی ہم اگر غریبوں اور مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں لیکن اچانک ہمارا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، ہم یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ کچھ وقفے کے بعد پھر ہمارا ہاتھ کھلے گا، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، تو ایسے سچویشن میں ان کو جھڑکنے کے بجائے ان سے نرمی سے کہہ دیں کہ ہم ابھی اس موقف میں نہیں ہیں کہ ان کی مدد کر پائیں۔ یہاں تک کہ تبلیغ کرنے والوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اخلاق سے لوگوں سے بات کریں، نرمی سے خلوص سے لوگوں سے بات کریں۔ دیکھیں خدائی دعوت و ارشادات میں گفتار کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے حسن گفتار سے پیش آؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہماری گفتگو ہی صحیح نہ ہو، ہم مزاج کے سخت ہوں تو لوگ ہم سے قریب آنے کے بجائے دور بھاگ جائیں گے، ہماری تعلیمات سے رہنمائی پانے کے بجائے وہ ہماری تعلیمات سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ جب فرعون کے پاس جائیں اللہ کا پیغام لے کر تو فرعون سے بھی نرمی سے بات کریں۔ دیکھیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، سو اس سے نرمی سے بات کرو، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ والدین کے ساتھ اچھی گفتگو کا حکم آیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے ادب سے بات کرو۔ یعنی والدین کے ساتھ گفتگو کرنے کے سلسلے میں 3 انسٹرکشنز ایک ہی آیت میں ہیں کہ انہیں اف بھی نہ کہو، یعنی بڑی بات کہنا تو بہت دور کی بات ہے، اف بھی نہ کہو اور انہیں جھڑکو بھی نہیں، اور پھر ان سے گفتگو کرتے وقت ادب اور احترام کا خیال رکھو۔ گفتگو کے مزید آداب دیکھیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ کو کسی کی بری بات کا ظاہر کرنا پسند نہیں مگر جس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرنا، ان کی غیبت کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر کسی پر ظلم ہوا ہو اور وہ ظلم کا اظہار کر رہا ہو تو پھر اللہ سننے اور جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے وہ پرٹیکولر سچویشن میں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں سے محبت نہیں رکھتے جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہوں، شیخی کی باتیں کرتے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پسند نہیں جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہوں اور اپنی ذات کے کوالٹیز کو ایگزیجریٹ کر کے بڑا چڑھا کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوں۔ یہاں دیکھیں وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور اپنے چلے میں میانہ روی اختیار کر اور اپنے آواز پست کر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ بندہ زمین پر اکڑ کر چلے، بلکہ بندے کو بیلنس طریقے سے چلنا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ آواز بلند نہ ہو، بات کرتے وقت کم والیوم میں بات کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بلند آواز گدھے کی آواز کی مثل ہے۔
यहाँ अहकामात देखें, झूठी बात से परहेज करो, सीधी और हक बात क्या करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्तनिबू कौल ज़ूर, और झूठी बात से भी परहेज करो। यानी अक्सर इंसान अपने रूटीन में, अपने रोजमर्रा के मामूल में सच में झूठ मिलाया करते हैं। ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। अल्लाह का हुक्म है कि झूठी बात से परहेज करें। वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदिस सबील, और अल्लाह सच फरमाता है और वही सीधा रास्ता बताता है। यानी अल्लाह के सिफात में से एक सिफत है कि अल्लाह बात सच करता है, सच्ची बात करता है, और ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके बंदे भी सच बात करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, खास तौर पे मोमिन बंदों से अल्लाह ताला मुखातिब है, फरमाते हैं ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और ठीक बात किया करो। क़ूलू क़ौलन सदीदा यानी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड करो, सच में झूठ मत मिलाओ, घुमा फिरा के नहीं बात करो, सीधे और साफ तरीके से बात कहो। अल्लाह की नज़र में किसका कौल बेहतरीन है ये देखें। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और इससे बेहतर किसकी बात है जिसने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और खुद भी अच्छे काम किए और कहा बेशक मैं भी फरमाबरदारों में से हूँ। यानी अच्छे कौल से क्या मुराद है, अल्लाह हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो इस आयत में बताया गया कि अच्छे कौल से ये मुराद है कि हम लोगों को भले कामों की तरफ, नेकी की तरफ, सही रास्ते की तरफ बुलाएं और खुद भी अच्छे काम करें और ये इकरार भी करें अल्लाह के आगे कि बेशक मैं मुस्लिमीन में से हूँ। अल्लाह क़यामत के दिन किससे राजी होगा इस आयत में देखें। यौमइज़िन ला तंफ़अु शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहु रहमान व रज़िया लहु क़ौला, उस दिन सिफारिश काम नहीं आएगी मगर जिसे रहमान ने इजाज़त दी और उसकी बात पसंद की। यानी अल्लाह ताला किसी के हक में सिफारिश कबूल नहीं करेंगे, लेकिन जिसके हक में अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है उसके हक में कबूल करेंगे, और जिसकी बात अल्लाह को पसंद है उसके हक में सिफारिश कबूल करेंगे। और दूसरी बात, अल्लाह ताला शफाअत करने का हक सिर्फ उसको देंगे जिसने अल्लाह से इजाज़त ली है और जिसकी बात अल्लाह को पसंद है। यानी दूसरों के हक में शफाअत करने का हक क़यामत के दिन उसी को दिया जाएगा जो अपने कौल में सच्चा है, जो अपने अमल में सच्चा है। हदीस देखें, इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अच्छी चीज़ को हकीर ना समझो, अगर कुछ ना हो सके तो अपने भाइयों से हंसते हुए चेहरे से मुलाकात कर लिया करो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि छोटी मोटी चीज़ भी सदका खैरात करना ये नेकी है, इसको मामूली ना समझो। अगर कुछ नहीं दे सकते, कुछ अच्छा बड़ा काम नहीं कर सकते तो कम से कम अपने मुसलमान भाइयों से हंसते हुए चेहरे से मुलाकात कर लिया करो। यानी मुस्कुराना भी नेकी है, मुस्कुरा कर गुफ्तगू करना भी नेकी है। समरी देखें इस आयत की तफसीर की। बस कुरान करीम ने सबसे पहले अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया। ये आयत की बिगनिंग होती है अल्लाह की इबादत के हुक्म से। फिर वालिदैन, करीब रिश्तेदार, मसाकिन के साथ भलाई करने का हुक्म हुआ। फिर लोगों से अच्छी गुफ्तगू करने का हुक्म हुआ जिसको हमने तफसील से इस वीडियो में देखा। फिर बाज़ अहम फ़राइज़ का जिक्र किया इस आयत के एंड पे, जैसे नमाज का क़याम करना और ज़कात का अदा करना। यह अहद अल्लाह ने बनी इसराइल से किया था, लेकिन ये अहकामात हम पर भी लागू होते हैं। यानी बेशक एक दौर में सारे अहकामात बनी इसराइल के लिए थे, अहद उनसे था, लेकिन ये सारे अहकामात मोमिन के ऊपर भी लागू होते हैं, क्योंकि यही अहकामात मोमिन को भी कुरान में और हदीस के ज़रिए से दिए गए हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।